हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। वैसे थंबनेल देख लिया होगा भाई। तो सीयूईटी की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो क्या कमी पेशी रह रही है। आपके बड़े भैया शुभम, बड़े भैया नितिन, जो कि ऑलरेडी यूपी के जो टॉप में से कॉलेज आते हैं, जैसे भाई को एचबीटीयू भी मिल गया था, शायद नितिन आपको एचबीटीयू मिल गया था। नहीं सर, ट्रिपल एमयूटी मिल गया था। ट्रिपल एम यूटी मिल गया था। शुभम, तेरे को भी ट्रिपल एम यूटी मिल गया था। हाँ सर, लोअर ब्रांच से मिला था ट्रिपल एम। हाँ। तो ये, लेकिन ये दोनों अभी आईटी लखनऊ में हैं। ठीक है। अपन ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। सर जरूर पर्पस ये होगा भाई, आपने सीयूटी के दो तीन बच्चे और जमा ऐड करने होंगे। नहीं, बिल्कुल कतई ये नहीं है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो जिनको चाहिए थी कि यार सर भी आए, और ये जो बच्चे वहां पे पहले सर से पढ़े थे उनका क्या फीडबैक है अबाउट, हमारे नहीं, अबाउट एग्जाम, एग्जाम के प्रति क्या डू नोट है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इन दोनों भाइयों से मिलवाने से पहले पहले इन दोनों भाइयों का भाई मैं दिल से तुम्हारा अभिनंदन और क्या कहते हैं वेलकम करता हूं कि भाई तुमने इतने मुश्किल टाइम में, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, आईईटी में एग्जाम चल रहे हैं। हम ये सेशन कल रखने वाले थे, इन्होंने कहा हाँ कल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो हाँ पता है ना सख्त लोंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अपना पहले तुम तैयारी कर लो। साला अपने को, अपने यूपी के दूसरे भाइयों को या बहनों को जो गाइड करना है, अपने जूनियर्स को जो गाइड करना है, वो कल कर लेंगे। तो कल जैसे ही तुम्हारा एग्जाम फिनिश होगा तब अपना रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा डन, ये वाली बात थी। अब ये सुनने तुम नहीं आए, मैं तो इनका वेलकम के लिए कह रहा था। आप क्या सुनने आए हो सबसे पहले कि सर सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, पहले ये सुनने आए हो। सर इस बार कह रहे हैं कि पेपर में चेंज हुआ है, पेपर में चेंज हुआ है, पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं वो सुनने आए हो। और तीसरा, सर इस बार ये भी सुनने में आ रहा कि जैसे अभी जेई मेंस में देखो लोग सत्याग्रह पे उतर आए हैं, बच्चे जस्टिस मांग रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं, वो तुम में भी होगा। तो इसलिए पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो। सोचो जो जेई मेंस में ऐसा हो सकता है वो तुम में भी हो सकता है। सर जेई मेंस में ऐसा क्या हो गया वो भी मैं आपको भी थोड़ा सा डिटेल मोटा मोटा फटाफट से बताऊंगा। पर अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहे हो तो अपने जूनियर से जरूर साझा करना, क्योंकि जो मैं अभी शुभम और नितिन से पूछ रहा हूं आपके मन में वो क्वेश्चंस होंगे, आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे जो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हम इसमें पेपर का पैटर्न, पेपर को लेके पढ़ाई और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं सीयूईटी, स्पेसिफिकली सीयूईटी के लिए, वो चर्चा करेंगे आपके इन दोनों भाइयों से जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर शाखा में है, कंप्यूटर ब्रांच में है। नितिन भाई और शुभम भी शायद कंप्यूटर में है ना। शुभम आपके भी कंप्यूटर है। कंप्यूटर साइंस। ठीक जी। है। जी तो सर। इनके यस सर। कितने नंबर थे, कितने नंबर सेफ स्कोर होते हैं, 650 में से कितने नंबर लें कि सेफ होता है। तो पहले पैटर्न पे आता हूं, शुरू करते हैं। 2 मिनट मैं तुम लोगों के भी लूंगा भाई। पहली तो सबसे पहले आपके जो एप्लीकेशन है 19 फरवरी को निकलेंगे। एक जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने एक दीक्षा दीक्षा करके, दीक्षा बैरी या पता नहीं मेरे को फुल फॉर्म तैरी या ऐसा कुछ था, उनकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ की कटिंग अपने ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर जो एक्स बोलते हैं वहां पे अपना शेयर करी थी। और उसमें 5 बड़े अपडेट थे। पहला तो 19 फरवरी को फॉर्म निकलेंगे और वो भरना होगा। पेपर होगा कब ये ऑलरेडी बच्चों को पता है। जब जेई मेंस का शेड्यूल आया था, जब नीट का आया था, तब सीयूटी यूजी का भी आ गया था कि आप लोगों का पेपर 15 मई से 31 मई के बीच में होगा। लास्ट टाइम लाखों बच्चों ने अप्लाई करा था। तो इतने लाखों बच्चों में अप्लाई करने से क्या हुआ, बच्चों के जो कोई किसी दूर रिमोट एरिया में रह रहा है तो वहां पे सेंटर ना बन के उसको कंप्यूटर वाली जगह पे दूर आना पड़ रहा था। दूर कंप्यूटर का सेंटर उसको मिलता था तो उसको इतनी दूर ट्रैवल करके पेपर, तो ये कंप्लेंट थी। तो इस चीज को इंप्रूव करा गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों की थी कि उनका घर कहाँ है और उन्होंने सेंटर जो नियरेस्ट भरा था तो वो बहुत दूर दूर उनको ट्रैवल करके जाना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर ऑनलाइन मोड में था। 3 शिफ्टों में पेपर हुए। तीन में ही हुए थे ना भाई नितिन शुभम, 3 शिफ्टों में ही पेपर हुए थे, है ना। 3 शिफ्ट बता, थे। जी मेरे सर। को हाँ प्लीज सर। रेक्टिफाई कर देना अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो, है ना। तो 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे थे और दूर दूर जाना पड़ रहा था। कई जगह तो बच्चे पहुंचते थे और किसी कारणवश टेक्निकल ग्लिच की वजह से कैंसिल हो गया, प्लान ऐसा भी हुआ था कुछ एक सेंटर में, लेकिन उसको दोबारा से शेड्यूल करके अपना होगी थी चीजें वो तो। लेकिन वो चीजों को पार पाने के लिए इस बार पेपर सीबीटी और ओएमआर यानी हाइब्रिड मोड होगा। यानी पेपर ऑनलाइन मोड में भी रहेगा, ऑफलाइन मोड में भी रहेगा 100%, क्योंकि
इस बार अगर लाखों बच्चे करेंगे तो वो क्या करेंगे, उन्हें अगर ज्यादा कंप्यूटर की मतलब ज्यादा कंप्यूटर के सेंटर ना रख के उन्हें पता है कि कुछ बहुत सारे बच्चों ने भर दिया, मान लो जैसे जनरल टेस्ट है वो तो सब बच्चे भरेंगे, तो जो जितने ज्यादा होंगे, मान लो कि कोई पेपर कोई डोमेन जैसे मैथ का है, मैथ डोमेन भी बहुत ज्यादा भरा जाता है, तो मैथ डोमेन अगर बहुत ज्यादा भरा जाएगा तो उसका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ओएमआर शीट में होगा, तो उसमें आपका रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। वैसे तो आजकल ओएमआर में भी इतना कुछ नहीं है कि भाई इतना, लेकिन ऑनलाइन में जितनी जल्दी से रिजल्ट आ जाता है ना, थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है, तो रिजल्ट में डिले जरूर होगा इस बार, लेकिन आपका पेपर हाइब्रिड मोड में होगा। तो जो यूपी वाले बच्चे हैं वो साथ साथ में ओएमआर वाली प्रैक्टिस भी अपनी जारी रखें, जो इन भाइयों ने नहीं करी थी। ये इस बार चेंज है, मेजर चेंज की बात कर रहा हूं। तो यूपी वाले बच्चों को पेपर में सर वहां पे लिखा होता कि आप इस बार पहले तो 10 सब्जेक्ट तक भर सकते थे, 10 से हमें लेना देना ही नहीं, अब तो सर 6 कर दिए, ये एक चेंज था, लेकिन हमें 6 से भी कुछ नहीं लेना देना भाई। हमें 12th करके हम सीयूटी नहीं दे रहे, हम डिप्लोमा करके बीटेक लेटर एंट्री के लिए सीयूटी दे रहे हैं, तो हमारे लिए फिक्स है। फिक्स क्या, यूपी में जितने भी, चाहे वो एचबीटीयू है, चाहे वो ट्रिपल एमयूटी है, चाहे वो एकेटीयू है, चाहे बाहर मन्नू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, चाहे हमारा यूके में जो है क्या हेमकुंड है ना, क्या बोलते हैं यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, एक यूनिवर्सिटी है वो उसको देखना आप, एच समथिंग से हेमकुंड है या जो भी है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। वो भी सीयूटी से लेती है, तो उसके अंदर अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो इन सभी, वैसे यूपी के लिए बात कर रहे हैं मेनली, तो उसमें बेटे मैथ एक डोमेन है जिसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 आपको करने होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी 40 गुणा 5 200 नंबर का आपका मैथ हो गया। सेकंड में आपको चॉइस दी गई है कि सेकंड डोमेन अगर आप डिप्लोमा से बीटेक लेटरल एंट्री करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हो और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ले सकते हो। तो जो बहुत बड़ी भीड़ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंप्यूटर कोई नहीं लेता, लेकिन जो बहुत बड़ी भीड़ है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लेती है। रीजन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है। आशुतोष का कहना यह है कि जो बच्चा वहां आशुतोष के पास पढ़ लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग की सारी क्लासेस लगा ली और बड़े आराम से इंजीनियरिंग ड्राइंग को 50 में से, यानी एक इनके उमेंद्र करके लड़का होता था, 100 परसेंटाइल था उसका। नितिन गैंगवार का भी अभी पूछूंगा कि ईडी में कितना परसेंटाइल था, कितना था नितिन, तेरा परसेंटाइल कितना था? सर 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल था। 99 का परसेंटाइल का मतलब ये समझो बेटे कि इसने 40 में से एक आधा क्वेश्चन ही गलत किया होगा, बाकी ये भाई भी बता देगा। 50 में से सर 50 में से सिलेक्ट कैसे करे होंगे भैया ने, वो मैं इनसे पूछूंगा। जो तुम्हारे क्वेश्चन है अभी मैं पूछूंगा। अभी मैं वीडियो को 7 मिनट हो गए, मैंने सिर्फ इसमें क्या क्या है, पहले एक इंट्रोडक्शन सा, जो तुम कहोगे सर अब तो मामला खत्म होने वाला, क्या बात कर रहे हो इंट्रोडक्शन की, अब तो फिर अरे बेटे फॉर्म भी तो डालना है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा था कि 19 फरवरी यानी 4 दिन बाद फॉर्म का आएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अच्छा। दूसरा, इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक बहुत भीड़ इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लेती है, और कुछ बच्चे सर सीएस वाले भी ईडी ले सकते हैं या उनको सीएस ही करना है? नहीं भाई, आप भी ईडी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिप्लोमा सीएस या आईटी से है, आप भी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ आपको लगता है कि नहीं यार मैं कंप्यूटर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उसमें मैं बढ़िया से कर लूँगा, सिलेबस ज़्यादा है लेकिन मैं ज़्यादा उसमें मेरे को लगता है मैं कर लूँगा, तो गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 नंबर का उन दोनों में से एक करेंगे, यानी 200 नंबर वहां हो गए, 400 नंबर हो गए। उसके बाद बेटे पहले जब शुरू हुआ था सीयूटी तब 75 क्वेश्चन का जीटी होता था, उसमें 60 करने होते थे। जब भी इन भाइयों के टाइम पे क्या होने लगा, 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में देते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीजें रहती हैं। इसके 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं आपको 50, मतलब आपको उसमें 50 करने हैं। 50 गुणा 5 करेंगे तो 250 हो गया, तो 200 जमा 250 650 नंबर हो गए। तो 650 में से जिसको टॉप के कॉलेज में टॉप की शाखा कौन सी सर आपकी नजर में? ऑब्वियसली सीएस की बात कर रहा हूं। अगर वो लेना है तो 450 पार अगर आप हो तो आप एकदम सेफ हो। 450 पार के लिए आप अपने आप क्वेश्चन का वो टोटल क्वेश्चन मिला लो। टोटल क्वेश्चन कितने हुए बेटे? 130। तो 450 के लिए कितने होंगे? शुभम मेरे भाई, तुम तो पेपर दे के आया यार आज, कितने हो गए 450 के लिए क्वेश्चन टोटल? सर ये 90 क्वेश्चन हो गए। कोई बात नहीं, कह रहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मैं पार हो गया हूं, मैं आईटी में बैठा हूं, उसके हॉस्टल में बैठा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी भाई आया किसके लिए?
तुम लोगों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, इनकी नीचे आपको कमेंट करना है, शुभम भैया मुझे ये बताओ, भैया जवाब देगा। भैया के पेपर चल रहे हैं, जैसे ही पेपर से फ्री हुआ जवाब मिलेगा आपको 100%। नितिन भैया मेरे को ये बताओ, नितिन भैया जवाब देगा। क्यों देंगे जवाब? ये क्योंकि हमारे शिष्य हैं यार, हमारी बात का इतना पालन तो कर लोगे मेरे भाई, ओ भाई पालन कर लोगे ना जी सर, इतना तो? बिल्कुल कह रहा हाँ कर बिल्कुल सर। लेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है आपको प्राउडली आगे पूछना है। देखो हम यहाँ पे यार अपने कोचिंग के लिए नहीं आए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं यहाँ पे आया हूँ जो बच्चे डीमोटिवेट हुए बैठे हैं ना, जिनको लग रहा है यार इतना नजदीक आ गया, अब नहीं हमसे हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम तो हिंदी मीडियम के, वो फलाना यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम में बता रहा है, वो इतना ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं, आप अभी भी कर ले जाओगे, आप अभी भी पार लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100% बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक सीयूटी की तैयारी मान लो कर रहे थे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं कर रहे थे ना, अगर अभी भी कर लिया हमने, हमारे पास अभी भी 80 से 90 दिन है, 80 से 90 दिन में, और हो सकता है आज 15 ही तारीख है, 15 को पेपर शुरू होना है, 90 से भी ज्यादा ही लगाओ आप, क्योंकि आपका 15 को ही थोड़ा आ जाएगा, किसी का 21 को आएगा, 22 को आएगा, 23 को आएगा, तो 90-95 दिन बड़े आराम से। मैं भाइयों से पूछूंगा कि हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा इनसे पूछने की, बिल्कुल डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे वाला बन जाऊंगा कि भैया ये बताओ जैसे तुम करते हो। ठीक है, तो देखो मैंने मेजर चेंजेस बता दिए। हाँ, एक जो लास्ट चेंजेस था भाई, पेपर का लेवल इस बार कह रहे हैं कि क्योंकि हाइब्रिड मोड में होगा, क्योंकि पहले इजी कैसे हो जाता था, क्योंकि भाई इतने सारे अलग अलग शिफ्टों में पेपर बनाने होते थे, तो उन सभी को नॉर्मलाइज जब करते थे तो मामला कहीं ना कहीं किसी का खराब भी हुआ उसका भी सेटल आ जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी अगर हाइब्रिड मोड में मतलब ओएमआर में आएगा तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट नहीं आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऐसा उस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो कि आपके यूजीसी चेयरमैन ने शेयर करी है, ऑथेंटिक पर्सन है, ऐसा नहीं कि वो कि कोई न्यूज़ का आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ऑथेंटिक पर्सन ने अगर उसको शेयर करा है तो उसका कोई मीनिंग होगा, तो प्लीज़ आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, बाकी जो जीसीसी में पढ़ रहे बालक हैं वो जो मेरे से पूछा करते थे, मैं इन दोनों भाइयों से पूछ रहा हूँ, बाकी इन दोनों को अपन कभी क्लास में भी इनवाइट कर लेंगे, अगर जैसे ये फ्री होंगे तो क्लास के अंदर भी आके चर्चा कर लेंगे। भाई आपकी आशुतोष सर की क्लास चल रही है, ठीक है, एपी सर की क्लास चल रही है, तो अपना डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एपी अभी कौन है, पांडे जी, आशीष पांडे, ठीक है कभी अगर, हाँ तो अभी अभी मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ नितिन से। नितिन, मैंने जी एक तो सर। इनको सेफ स्कोर बताया किसी भी शाखा के लिए। अब जैसे आईटी में कितने डिप्लोमा के बच्चे हैं जो लेटल एंट्री, बीटेक लेटल एंट्री से आए हैं, रिजर्व कैटेगरी के नहीं, जनरल कैटेगरी के? सर आई थिंक 2 बच्चे होंगे, क्योंकि सर टोटल सीट होती है 6 लेटरल एंट्री की, ठीक है, तो 2 जनरल के होते होंगे। ठीक है, 2 जर्नल की अगर तू मेरे को नंबर बताए तो 2 जर्नल के नंबर कितने होंगे साढ़े आई छह थिंक सौ में सर से? 470 प्लस होंगे, 470 अप्रॉक्स। 470 प्लस हैं, यानी जर्नल वाले तो और तैयार रहो भाई, 470, 500 पार। ठीक है, एक इनमें पूजा गुप्ता है, इन्हीं की सीनियर है, इन्हीं के कॉलेज में है। ठीक है, मैंने जैसे इन दोनों भाइयों से डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ऐसे मैंने पूजा और भी इनके सीनियर है उनसे, करण, मेरे को नाम, कुणाल, नाम मैं भूल जाता हूँ, पंकज पटेल, आशुतोष पटेल, वो इन्हीं के हैं, वो सब 500 पार थे उस टाइम पे। थोड़े क्वेश्चंस भी 700 का हो जाता था शायद पेपर, टोटल 700 का हो जाता था ना। जी सर। हाँ, तो वो 560 मेरे को लग रहा है, पूजा गुप्ता के तो 560 के पार नंबर थे। बाकी वो वीडियो में जाके आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने उनके टाइम का भी डाल रखा, उनमें भी लेकिन ये 3 चीजें रहती थी, मैथ, ठीक है, वही जर्नल टेस्ट, बस उस जर्नल टेस्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए, 60 कर दिए, उसमें से 50 ही करने हैं, पहले 75 थे उसमें 60 करने थे। ठीक है, तो भाई पैटर्न, पेपर का पैटर्न आ गया भाई। अब क्या है, मैं पहले नितिन, पहले थोड़ा सा भाई अपने बारे में बता अपने जूनियर्स को, और फिर शुभम बताएगा। पहले तो मैंने तेरा इतना समय ले लिया 14 मिनट, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं जूनियर्स को भी उनके कुछ कोई बताना बात चाहता नहीं हूं। सर। हाँ प्लीज। मेरा नाम सर नितिन गंगवार है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से कंप्लीट किया है, ठीक है, और मेरी ट्रिपल एमयूटी रैंक 24, एकेटीयू रैंक 66 थी। ठीक है, रैंक नहीं, अपने नंबर बताओ, अपना ओवरऑल परसेंटाइल बता दो। सर मेरे नॉर्मलाइज स्कोर 459 थे। नो, 459। 400, 59।
59 जी 459, जी मतलब 460 के आसपास था इसका स्कोर। जी सर। 650 में से भाई का स्कोर 460 है। भाई आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो शायद, है ना? यस सर। भाई ओबीसी कैटेगरी में है। ओबीसी कैटेगरी में इसके पास सीएस ब्रांच है। मतलब एक वहाँ पे दो ब्रांचेज हैं, एक सेल्फ फाइनेंस है शायद, उसमें फीस ज़्यादा होती है, और ये जी नॉर्मल वाली है ना भाई? तेरी नॉर्मल वाली है, जी सर, मेरी रेगुलर वाली है। रेगुलर वाली है। रेगुलर तो दोनों ही होंगे, मतलब बस उसमें जी फीस बढ़ती है, मतलब, उसमें थोड़ी ज़्यादा फीस हाँ बढ़ती है, मतलब उसमें यही उसे फ़र्क सेल्फ है। फाइनेंस बोलते हैं, यहाँ पे इसे रेगुलर बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। और 460 नंबर थे तेरे 650 में से। अब जी तूने सर। बेटे मैथ में 40 क्वेश्चन 50 में से कैसे सिलेक्ट करे थे? और मैथ जो अपने को तेरा जीसीसी में हुआ वो सफिशिएंट था या कुछ ज्यादा होना चाहिए था, कम था, क्या था, थोड़ा बता। नहीं सर, मैथ का तो बहुत अच्छा सिलेबस था, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया आकाश सर ने। ठीक है, काफी सफिशिएंट था। ठीक है। मतलब मैथ के लिए तेरे को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत पड़ी थी कि यूट्यूब पे जाके ये देख लूं, फलाना देख लूं, ऐसा था? मतलब जेन्युइनली बता दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नहीं सर, आकाश सर ने बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया था, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी काफी मिले थे, कंटेंट काफी अच्छा था। ठीक है, इससे ये तू खुश है इससे पक्का? जी जी और सर। तू, हाँ ठीक है। अच्छा, तूने, अगर मैं तेरे को बोलूं कि तूने 50 में से, एक तो मैथ का भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैथ का जब वेबसाइट पे सिलेबस देखते हैं तो पहले एक ए सेक्शन आता है, फिर आता है सेक्शन B1, फिर जी आता है B2। तो B2 तुम्हारे लिए नहीं है। B2 हमें B1, डिप्लोमा वालों को B1 लेना चाहिए। ए तो आना ही आना है, और ए क्या है, B1। तो उसके अंदर क्या है भाई साहब, आपके 4 यूनिट तोड़ रखे हैं। 4 यूनिट में आपका अलजेब्रा आ गया पहला, फिर कैलकुलस आ गया। हाँ, फिर भाई क्या 4 यूनिट में, मेरे को तो अभी थोड़ा कम ध्यान भी, 4 यूनिट में और क्या था भाई? 4 यूनिट में इनके जो था वो ध्यान है क्या भाई किसी को? तो मैं तुम्हें, लीनियर प्रोग्रामिंग थी सर। एलपीपी और था नहीं? ये जो ऊपर ऊपर के वो यूनिट के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए थे कि भैया अलजेब्रा का यूनिट है, ये कैलकुलस का यूनिट है, ऐसे 4 यूनिट में तोड़ दिया था पूरा B1 को। तो B1 आपने करना है, ये तो करना ही है। मैं कभी खोल लूंगा ना, मैं अब यार खोलना नहीं चाहता, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो मैं तेरे को कह रहा हूँ कि तेरा उन जो 12th में उन चारों यूनिट में कभी ये भी रहा होगा कि यार मेरा ये वीक है या ये स्ट्रोंग है, उसको कैसे? हाँ, 12th तो सर मैंने किया ही नहीं, बाकी इस नहीं डिप्लोमा में नहीं, मतलब ट्वेल्थ नहीं किया। जी आपको जी। पढ़ना तो 12th का मैथ पढ़ रहा था ना मेरे भाई, यस सिलेबस तो यस 12th यस। के मैथ का था ना। हम जी हमारे डिप्लोमा में ठीक है, 11वीं का मैथ भी आ जाता है, 12वीं का भी आ जाता है, पर वो स्पेसिफिकली 12वीं के मैथ है। वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए नहीं बना रहे मैथ का पेपर, वो तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए जो 12th करे हुए हैं, उनके लिए सबका एक बराबर है मैथ। ऐसा थोड़ा ना वहां पे लिखा होता है कि ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बना रहे, नहीं। पेपर सबका, जिन्होंने जेई मेंस लिखा उनके लिए भी वही मैथ है और तुम्हारे लिए भी वही मैथ है। लेकिन हाँ, जेई मेंस का मैथ और सीयूईटी के जो मैथ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसका लेवल बहुत ऊपर है, सीयूईटी का लेवल इतना ऊपर नहीं है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी 12th की करी है, सोल्ड उसके देखे हैं, जो आकाश पंडित यहाँ पे यही करता था, एनसीईआरटी को फॉलो करता था और फिर वहां से बात बनती थी, नो डाउट। ठीक है भाई? जी सर, मैं तो ये हाँ, कहूँगा एनसीईआरटी करनी चाहिए उसके लिए, सीओटी के लिए एनसीईआरटी, तो हाँ 12वीं की बहुत सही। एनसीईआरटी आप बढ़िया आराम से जितने भी सोल्ड हैं वो कर लो। एक एक नंबर की टिप है ये, आपको 100% आपको हेल्प करेगी। ठीक है, यूपी के सभी डिप्लोमा के बच्चों के लिए। एनसीईआरटी के सर एग्जाम्पल भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि एग्जाम में एग्जाम्पल एस्टिज मिल जाएंगे, और जो पुराने पीवाईक्यू हैं वो ऐप के अंदर हमने डाल रखे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डले हुए हैं। जाओगे तो आपको दिख जाएंगे कि ये इस भाई का पेपर है, ये इसने ऐसे करा था, इस भाई का पेपर ऐसे करा था, इस भाई का पेपर ऐसे करा था। तो वहाँ से आइडिया अपने आप ही मैथ का तो टोटली आपको लग जाएगा। ठीक है जी, हम ये नहीं देख रहे कि पेपर में आएगा। मैं तो इससे पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे चारों यूनिट तैयार हो गए थे सेक्शन B1 वाले? क्योंकि ए और जी B1 में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो लगभग सेम ही सेम है। तो बिल्कुल मैं सेम सिलेबस है। हाँ, वो सिलेबस सेम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तेरे को किसी चारों यूनिट में कोई तो तेरा पार्ट वीक रहा होगा, या सारे ही ठीक थे? सर मेरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट वीक था, लेकिन काफी हो गया था लास्ट में तैयार। ये कह रहा है मेरा कैलकुलस वाला पार्ट जो था, कैलकुलस में इंटीग्रेशन वाला पार्ट मेरा वीक था, लेकिन बाद में अपन कर लिया था। अच्छा, मैं आता हूँ, मतलब तूने 50 में से 40 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट किए? यूनिट कि जोन सा तेरा यूनिट अच्छा होता था उससे सिलेक्ट किए, या मतलब पहले से ही तू, तेरे मैं को मतलब तूने पहले पुराने पेपर देखे हुए थे तो तेरे को ये मतलब सिलेक्ट
सिलेक्ट कैसे करते हैं 50 में से 40, ये पूछना चाह रहा तो हूँ। मैं तो मतलब एक तरफ से करता चला गया था, जो मेरे से हो रहे थे वो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, बाकी जो बचे जिनमें जो मुझे लग बचे, रहा था अगर टाइम अगर लगेगा। मान लो बचे हुए 25 हैं। जी। अच्छा, तो बचे हुए तो बच गए है ना, तो आपने यानी 40 में से। मेरे हाँ। मेरे लिए सर 25 नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जो भी छूट गए थे। अच्छा 50 में से सर मुझे लगभग 45 के प्लस आते थे, और 40 करने थे। अच्छा, बढ़िया। अब देखो भाई ने 12th नहीं कर रखी, मैथ बढ़िया था, हो गया था भाई का। और भाई कह रहा 50 में से 45 के अराउंड आते थे, तो बड़े आराम से इसने उसमें से 40 चूज कर लिए। अगर कोई बच्चा 45 मार्क या 45 मार्क करने का वहां ऑप्शन ही नहीं होता, नहीं। 40 ही क्वेश्चन 40। का वो बना होता है सेट है। जी ठीक है जी जी, सर। ठीक है जी। तो आप, लेकिन वहां पे 1 to 50 होंगे ना, वहां पे वो जी। कॉलम तो 1 to 50 बने होंगे, तो आप बस वहां पे 40 मार्क करते ही वो कहता है और नहीं मार्क कर सकते, ऐसा होता है। 40 के बाद सर हाँ टिक नहीं होगा और कोई सी पे। क्या कह रहे हो? 40 क्वेश्चन के बाद और कोई सी क्वेश्चन पे टिक नहीं होगा। और किसी क्वेश्चन पे टिक नहीं होगा, या किसी को रिमूव करना होगा तब आप उसको टिक कर पाओगे। जी। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आते हैं मेरे भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग का बता मेरे भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पे जो पढ़ाया गया सफिशिएंट था? जी सर। आज तो सर ने सही पढ़ा दिया था। बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। कोई माड़ी मोटी उनकी मेमोरी जो याद आती हो तेरे को, उनकी कोई बात याद आती हो? आकाश पंडित की भी पूछूंगा। शुभम तो यार कैमरा ऑफ कर गया यार, शुभम कैमरा कैमरा ऑफ ऑफ मत कर कर लिया। यार शुभम। चलो कोई नहीं, हाँ हाँ, बोल 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 भाई। अरे नहीं सर, वो रूममेट आ गया था तो वही कह अच्छा रहे थे अच्छा अच्छा, थोड़ी देर हाँ मैं शांत समझ गया, रहना। समझ गया समझ गया। ओब्वियसली आप लोग उसमें हो। हाँ, जल्दी 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 बता भाई। जी सर, आकाश सर बोलते थे कि सिंगल डिजिट रैंक टारगेट करनी चाहिए, वो बात बहुत अच्छी लगती थी उनकी, क्योंकि सर मेरा टारगेट सिंगल डिजिट रैंक ही था, पर आ नहीं पाई कोई नहीं। अरे तो फिर क्या हो गया भाई, अभी भी उसमें आ रहा है भाई। कह रहा आकाश सर बोलते सिंगल डिजिट रैंक आनी चाहिए, सिंगल डिजिट रैंक आ भी उस, गई, और उसके बाद भी मतलब नहीं आ पाई, लेकिन आप तो आईआईटी में बैठे हो, या मलाल रह जी गया कि सर। एचबीटीयू में नहीं हूँ? नहीं नहीं सर। एचबीटीयू में जाना चाहता था? नहीं सर। तेरे को मैं एचबीटीयू में सर मिल जाता? सिर्फ आईआईटी में ही आना चाहता था सर। आईआईटी में आना चाहता था, सीएस ब्रांच लेना चाहता था, वो मिल गया, जी। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करी तूने, मिल गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जर्नल टेस्ट में। जर्नल टेस्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग में तू बच्चों को कुछ डू डू नोट बोलना चाहता हो? इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एक बार जरूर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जी जी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो उसमें मिल जाएगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट भी है ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जी सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अच्छा, और ये रचना सागर के कहते हैं क्वेश्चन र- लगाने चाहिए, ये भी लगा लेने चाहिए। बिल्कुल सर, रत्ना सागर के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, क्यों? अरे आई एक किताब हुई है यार, एक जी। किताब आई हुई है, इतना कम चले। हाँ अच्छा, और और बाकी सर पढ़ाते ही हैं काफ़ी सही। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ जर्नल टेस्ट में। जर्नल टेस्ट में रीजनिंग, क्वांट, जीके जीएस, वो उसके लिए मतलब जो डिप्लोमा वाले बंदे हैं उनको थोड़ा सा पैनिक हो रहा होगा। तेरा क्या है उसके बारे में कि उनको क्या करना चाहिए? पहले तो सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब टाइमिंग कम होता है और स्कोर रीजनिंग अच्छा हो क्वांट पाता है। में आपने टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे? मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सॉरी, 60 में था 50, आप 50 करने थे, तो आपने उसमें 50 में रीजनिंग क्वांट कितने होंगे उस 50 में? उस 50 में सर ऐसे ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, हाँ और क्वांट के भी 20 होंगे, हाँ। और जीके जीएस के भी लगभग 20 थे सभी के। नहीं नहीं, सब टोटल 60 ही थे, तो ये तो 80 हो जी। गया। या जीके जीएस को एक साथ जोड़ दिया, मतलब नहीं, 10-10 कर जीके दिए? जीएस के एक साथ। उसमें करंट अफेयर भी डाल दिया तूने, जीके भी डाल दिया, जी जी। जीएस भी डाल दिया, जनरल साइंस जी भी जी। डाल दिया, स्टैटिक जीके जो भी और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सब डाल दिया तूने, 20 जी। नंबर मतलब 20 क्वेश्चन। उस सब। यस सर, यस। यानी अगर बच्चे जीके जीएस पे इतना ध्यान ना देके रीजनिंग क्वांट को अच्छा कर लें, इधर इंजीनियरिंग ड्राइंग को बढ़िया कर लें, इधर मैथ में जो जो बढ़िया टॉपिक है, अगर मान ले तेरे कोई जूनियर ने अभी तक वो बोले कि भैया मैंने तो मैथ को अभी कुछ भी नहीं कर रखा, तो उसके लिए तेरा क्या सुझाव है, ओपिनियन? उसके लिए सर अभी तो 3 महीने है, काफी अच्छे से पढ़ सकता है। 90 हो दिन है। जाएगी तैयारी। जी। तो अभी ये सोच के बताएगा भाई, ये सोच लियो भाई, लास्ट में मैं तेरे पे इस क्वेश्चन पे बैक में आऊंगा। जब तक मैं
शुभम के पास चलता हूँ। शुभम प्लीज यार अपने बारे में बताओ। शुभम, शुभम प्लीज अपने बारे में बताओ भाई। सर मैं शुभम कुशवाहा, मेरा नाम शुभम कुशवाहा है और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना डिप्लोमा जो है हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया प्रयागराज से किया हुआ है। उसके बाद मैंने सीयूटी की तैयारी, बीटेक लेटरल एंट्री की सोची, तो उसकी तैयारी मैंने जीसीसी से की। जीसीसी में तुम्हारे 650 में से कितने नंबर हैं? सब 438 आए थे मेरे। 438 मार्क्स थे तुम्हारे। तुम्हारे बैच में जी सर। पलक गुप्ता थी, उसके 650 में से कितने नंबर है थोड़े याद है? मैंने स्क्रीनशॉट तो भेजा था, मेरे को याद नहीं आ रहे अभी। 458 थे सर उसके 58। 458 थे। पलक गुप्ता हम्म। भी शायद तुम्हारे ही इसमें आईटी में है। नहीं सर, वो नहीं तो सर, ट्रिपल एमयूटी में। वो तो वो ट्रिपल एम यूटी में है। जी सर। अच्छा, जी। ठीक है। हाँ ठीक है शुभम बोलो। जी सर, वही है। बोलो बोलो। अच्छा, 438 नंबर थे। अब 438 जी नंबर सर। में मेरे को जितना याद आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा आईपीयू के लिए भी साथ में पढ़ रहे थे, डीटीयू के लिए भी पढ़ रहे थे। तो आप मतलब मेरे को लग रहा है दोनों चीजों को लेके चल रहे थे। तो बच्चों का यहाँ पे ये कहना होता है कि दोनों चीजों को लेके चल सकते हैं, जैसे जो यहाँ पे भी। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल लेके चल सकते हैं। मेरी आईपीयू में रैंक 80 थी। और आईपी में इसमें रैंक आपकी एकेटीयू में 80 थी। जी सर। हाँ बहुत और बढ़िया। एकेटीयू में 107 रैंक आई थी। हाँ और आईआईटी लखनऊ में सीएस सेल्फ फाइनेंस से मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, आप दोनों ही ले जा सकते, मतलब यू दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आईपीयू की भी कर सकते हैं, सीयूटी दोनों एक साथ कर सकते हैं। बस ये है कि आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना होगा, उसके साथ साथ तेरे कुछ को सिलेबस बीच सेम बीच है में जो जैसे आप। मैं देख रहा हूँ तेरे पीछे यान बढ़िया सिलेबस, और ये तूने कुछ पेज भी लगा रखा है। तो ये अब तेरे मतलब अपने डिप्लोमा के टाइम को थोड़ा सा ध्यान कर। डिप्लोमा में जब तू लीड की तैयारी कर रहा था तो कैसे कैसे था, वो थोड़ा सा बारीक बातें बता, जो बच्चे अभी कर रहे होंगे या जो तेरे से सुनना चाहते हैं कि यार वो प्लीज। मान ले डिप्लोमा हाँ में तो गया तो 6 घंटे 8 घंटे तेरे कॉलेज में लग गए, 6 7 घंटे तेरे सोने में, और उसके बाद तेरा कैसे मैनेज था कि डिप्लोमा का भी काम हो और साथ साथ लिटिल एंट्री का भी हो, वो बता, थोड़ा बैलेंस कैसे हो। हाँ तो पहली बात तो ये है कि अभी आप लोगों के 3 महीने बचे हैं, तो वो 3 महीने इनफ है। अगर 1 2 महीने भी अगर बचेंगे तो भी वो बहुत होता है। तो बस आपको टाइम मैनेज करना है, मतलब अगर आप डेली के 3 घंटे भी दे रहे हैं तैयारी के लिए तो वो मोर देन सफिशियंट है, उसके ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही कहूंगा कि आपको तैयारी में मतलब टाइमिंग बना लेनी चाहिए कि जो जो सब्जेक्ट हैं, जो जो सब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर टाइमिंग बना लेनी चाहिए कि किसको कितना टाइम देना है, और इस हिसाब से तुम्हारी आप क्या थी टाइमिंग? आगे कर सकते अभी हैं। नितिन से भी ये सेम क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी टाइमिंग क्या थी? सच सच बताना, जो हाँ तुम्हारी सर। एक्चुअल थी, है ना? मतलब ये नहीं कि हम कैमरे में कुछ और बोल रहे हैं, एक्चुअली में हाँ कुछ और है। मैं वो नहीं चाहता हूँ। ये कैमरा दूसरे टाइप का है, इसमें अपन, हाँ बिल्कुल ऐसी वाली। हाँ प्लीज प्लीज बताओ। हाँ तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि ग्राफिक्स से ग्राफिकल इंजीनियरिंग शुरू करेंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से शुरू किया जाएगा। तो वो सबसे इजी है। मैं कंप्यूटर वाले बच्चों को भी कहूंगा कि वो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ही सिलेक्ट करें, तुम्हारी क्योंकि ब्रांच उसका कौन सी थी सिलेबस। डिप्लोमा में? नितिन से मैं पूछ नहीं सर पाया। मैकेनिकल थी। मैकेनिकल। नितिन आपकी कौन सी मैकेनिकल। थी? सर मेरे भी मैकेनिकल थे। तो ये दोनों भाई मैकेनिकल ब्रांच के हैं और अभी सीएस में बैठे हैं। बंदों का रोला तो है भाई साहब, ताकत तो है। और कल भी लोंडे, आज पेपर था, लोंडे कह रहा है सर कर लो ना, आज ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं यार पहले पेपर, डर नहीं लगता भाई साहब को। ठीक है हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ बताओ। सबसे पहले तो हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे आ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मतलब हाई वेटेज है बहुत, मतलब आप लोग को नंबर इजीली मिल जाएंगे। और सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको डेली अगर आधी घंटे भी दे रहे हैं, या वीक में आप 1 घंटा दे दे रहे हैं, एक वीक की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी वो मोर देन सफिशियंट है। मैं अपना अब बताऊं कोई तो भैया मैंने कोई दीदी लास्ट के पूछेगी 10। भैया मैंने तो सर की 15 16 क्लासें हो गई हैं, मैं तो सिर्फ 2 3 ही देख पाया हूँ, मैं बाद में आया था या ऐड हुआ था, या अब मैं कैसे कवर कर लूंगा? तो उसे बता यार कि अगर वो हो गई हैं तो कैसे करेगा, और नहीं हुई तो कोई चक्कर नहीं। हाँ, हाँ तूने तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आशुतोष सर। क्लासेस मुझे जितना याद आ रहा है शुरू में नहीं लगाई थी, बाद में शायद लगानी चालू हाँ करी सर, थी, धीरे ऐसा ही धीरे। था ना? हाँ उस पे आते हैं। हाँ हाँ सर, तो आशुतोष सर के पढ़ाने का तरीका काफी, वो मतलब काफी आराम से पढ़ाते हैं। तो वो क्लासेस आपको लगती है 1 घंटे की हैं, लेकिन वो 1 या 2 टॉपिक कवर करते हैं, 2 3 करते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा खोलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्लासेस आपको एक बार लगेगा कि हाँ टाइम ज्यादा ले रही है, लेकिन वो बहुत कम कॉन्सेप्ट की है। तो आप उसको ज्यादा मतलब स्पीड बढ़ा के
1.5 पे आराम से देख सकते हैं, और एक बार देखने के बाद आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। ठीक है। और फिर मैं कहूंगा कि सब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सर की क्लास से तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि ग्राफिक्स में कुछ है नहीं, हम फोड़ सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। मैंने लास्ट के 10 दिन में डेली 1 घंटे एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, इंजीनियरिंग पीडीएफ ड्राइंग सर ने की। प्रोवाइड कर दी थी। हम्म। हाँ, इंजीनियरिंग। और उसमें मतलब आप रोज 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको इजीली उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, आप इजीली कवर कर लेंगे। मेरा स्कोर 181 था। एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था, 200 में गलती से? से वो नीचे का मिस हो गया था, इस 200 में से वजह से 181? गलत हो और गया। आपका मैथ में कितने थे 200 में से? 130 से सर। नितिन के इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने थे 200 में से नितिन? सर 171, 171। और 171। मैथ में कितने थे? मैथ में सर 145 थे। 145। और तेरे कितने बताया तूने मैथ में अपना शुभम? 130 सर। 130। तुम दोनों का मेन डिफरेंस मेरे को लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग उसमें आया होगा, जीटी में। जीटी में तेरे कितने थे नितिन? सर मेरे 142 थे। 142। 250 में से? जी। कम रह गया यार। जीटी में इतने कम कैसे रह गया? वैसे डिप्लोमा वाले सर इंजीनियर जो है ना, जो इंजीनियर कम्युनिटी होती है ना भाई, वो यही मार जीके खाती में है। सर, और तुम लोग भी जीके शायद डीएस में यही सर। मार खाओगे, क्योंकि सिलेबस वास्ट हो जाता है ना, तो बंदे सोचते हैं छोड़ यार, ये छोड़। थोड़ा सा वास्ट का मतलब क्या? वास्ट का मतलब यार कि भाई करंट अफेयर भी आएगा, जीके भी आएगा, जीएस भी आएगा, और लिमिट नहीं है उसकी भी। मतलब अगर हम बायो पढ़ने लगे तो बायो की लिमिट नहीं है, फिजिक्स पढ़ने लगे तो उसकी लिमिट नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने लगे तो लेकिन तुम लोगों, मतलब हम लोगों ने जो यहाँ पे आशुतोष देख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही देख रहा है कि भाई मैं ल्यूसेंट और उसका बेसिक बेसिक जो कंक्लूजन है, चाहे वो हिस्ट्री का है चाहे पॉलिटी का है, वो बेसिक बेसिक आपको बता पाऊँ जितना मेनली है। नहीं नहीं तो उसका कोई अंत थोड़ना है यार, बहुत बड़ी कथा है ना भाई? ये सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ। तो हाँ, यस सर, प्लीज बिल्कुल प्लीज। सही कह रहे हैं। शुभम, तेरे कितने थे भाई जीटी में? उसने बोला 250 में से 142। तेरे कितने थे शुभम? सर मेरे तो 130 थे सर। हाँ, देखा तो इसी में मात खाए हैं सर। इन दोनों दोस्तों में अभी जो है पैसे का फर्क तो आ गया। दोनों हैं सीएस में, लेकिन एक बंदा पे कर रहा है 70-80 हजार रुपए साल के। यही है ना भाई? तेरी फीस 70-80 हजार रुपए, नितिन की जी सर 85,000। 85 हजार। और शुभम भाई की फीस है सर 1 लाख है, 1,05,000 है सर। 1,05,000, यानी 20 हजार रुपये का फर्क है। और सेल्फ फाइनेंस में 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं, तो उसमें 15,000 रुपये। हाँ। कितना? हाँ, 15,000 सर। 15 का डिफरेंस नहीं, रहता है। 85 बोला उसने, एक 5 बोला, तो 20 हो गया ना ये तो। तेरी तो 90 है क्या? फर्स्ट ईयर में नहीं 89, हाँ सर 89 है? 89,000 अच्छा रुपये। अच्छा अच्छा 89 अच्छा। है। चलो 15 हजार रुपये का फर्क है भाई। तो सेल्फ फाइनेंस भी मिले वो भी पकड़ लो। लेकिन सेल्फ फाइनेंस की अगर मैं कट ऑफ पूछूंगा शुभम मेरे भाई से, तो कितनी कट ऑफ गई होगी शुभम? सॉरी। सर ओ मतलब सर अगर जनरल भी देखे तो सारी ओबीसी वाले उठाए हैं सीट। हाँ। और सबसे पहले मेरे ख्याल से 87 में नंबर वाले लिया है पहली सीट। रैंक नहीं, नंबर बता पाएगा? अच्छा, तेरी रैंक कितनी थी? 87 से चालू हुई, मेरी कहाँ तक गई? तेरी कितनी थी? मेरी 107 थी सर। और कहाँ तक गई? 107। 87 से? और सर गई तो सर 2000 तक है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ सर, है मतलब कैटेगरी हो जाती है ना सर। नहीं, कैटेगरी नहीं। मैं वो मतलब वो कैटेगरी तो यार कुछ हाँ, भी हो टोस। सकता है, वो नहीं मैं कह रहा बेटे। 100 87 से शुरू हुई, तो उसमें बताओ मतलब जनरल ओबीसी मिला के कहाँ तक गई 87 के बाद? सर मेरी ये लास्ट 107, मतलब हाँ। 438 तो कट ऑफ भाई आप लीजिए इस सर। वहम में मत रहना। ये भाई ने बोला है जिसकी कोई कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर स्पेशल कैटेगरी है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो भाई साहब अगर 2000 बंदों में कहीं नहीं दिखेगा, और किसी को इतना अवेयरनेस नहीं है कि भाई सेल्फ फाइनेंस है और ये वो, तो उसमें फिर वो अपना बैठ गया, उसमें बैठ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अदरवाइज जनरल ओबीसी की बात करूं तो 87 रैंक से शुरू हुई और 107 पे आके खत्म हो गई। यानी आपको, और वैसे मोटा मोटा अगर मैं नॉर्मल सीएस ब्रांच की जर्नल ओबीसी की बात करूंगा तो 100 रैंक तक गया नहीं होगा कोई भी कोर्स उनका, मेरे को लगता नहीं है। ना सिविल गई होगी बेटे, ना मैकेनिकल गई होगी। मेरे को रेक्टिफाई कर देना, मैं जर्नल और ओबीसी की नहीं बात कर सर, रहा हूँ। गई है सर। जैसे मैकेनिकल मैकेनिकल तो 107 प्लस चली गई है। ठीक है। मतलब यहीं पर बच्चे ले रखे हैं, 108 16 रैंक है। हाँ हाँ, ठीक है। 116 रैंक है, उसमें मैकेनिकल ले रखे हैं। और बाकी सिविल का तो नहीं ध्यान, बट हाँ मैकेनिकल पीछे तक गई है, उसका तो गया थोड़ा। ठीक है। तो सीएस, सीएस मैं सही बोल रहा हूँ?
हाँ सर। और सीएस आईटी भी है, आईईटी में आईटी भी है, एक आईटी और नहीं सर, स्पेशलाइजेशन वाली 3 ब्रांच ब्रांच है है ना, यहाँ पर। एआई क्या है? एआई, एआई है सर। एआई, एआई की एआई की सर कम गई, सीएस बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सर इसी में तो। और वो एआई इसी में चूज तुम कर लोग लिए, खेल उन्हें गए। लगा सेल्फ फाइनेंस में। इसी में तुम हाँ लोग खेल गए हैं? डेफिनेटली सर। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो गए और भाई को हाँ मिल सर। गया, तो ये कह रहा है एआई की जो कट ऑफ है वो और कम गई, और सीएस की जो कट ऑफ है वो इस बार ज्यादा, मतलब ज्यादा गई। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेटे, ये सबसे दोनों कम बच्चे आईटी में कंप्यूटर ब्रांच में पढ़ रहे हैं, उनके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। बच्चे हमारे एचबीटीयू में ही हैं, उनको भी चर्चा में ले आएंगे। बच्चे अपने ट्रिपल एम यूटी में भी हैं, उनको चर्चा में भी ले आएंगे। केएनआईटी में भी उनको भी चर्चा में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मौका था, मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा और इन दोनों भाइयों से आपको मिलवाऊंगा। इन दोनों भाइयों से मैं, अब जैसे नितिन से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, वो मैं क्वेश्चन एक बार शुभम से पूछ लेता हूँ। शुभम, तेरा मैथ में कैसा था? इन 4 यूनिट में, 4 यूनिट थे, 4 यूनिट में तेरा कौन सा पार्ट बढ़िया था? अलजेब्रा बढ़िया था तेरा? कैलकुलस वाला पार्ट बढ़िया था सर। तेरा? जो प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, इन ये वाला नीचे वाला पार्ट बढ़िया था? एक वेक्टर और 3D वाला पार्ट था, हाँ याद आ गई, यूनिट में एक वेक्टर था और 3D था, 3D डिमेंशन, 3D ज्योमेट्री, है ना? तो वो वाला सर। पार्ट बढ़िया था। कौन सा पार्ट तेरा बढ़िया था? सर सारे ही सर एवरेज थे, अगर सच सच बताएं तो मैथ है सर, तो उसमें बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें। बाकी आकाश सर जी पढ़ाते इतना अच्छा थे कि सारे ही पसंद थे, मतलब समझ में सारे ही आते थे। जो कमी हुई है वो प्रैक्टिस में कमी हुई है। ठीक है, बाकी सर के पढ़ाने में और क्वेश्चन कराने में जो तरीके से कराते थे बहुत मजा आता था, ठीक है। और समझ में भी पूरा आता था। तो जितनी कमी हुई है वो सिर्फ प्रैक्टिस और थोड़ा वॉस्ट सिलेबस की वजह से, बर्डन की वजह से कम हो जाती है, नहीं तो तो बाकी और आईपी कोई वाले तो दिक्कत मर नहीं ही है। जाएंगे अगर तू सीयूटी के सिलेबस को वास्ट क्या देगा। सर मैं, हाँ सर अच्छा, वो तो मैं आप, अच्छा, ये कह रहा है, ये तो आईपी के लिए भी पढ़ रहा था ना भाई, इसने तो वास्ट भी देखा है ना। 11 के 80 लिए। रैंक है भाई, 80 रैंक, इसका मतलब बच्चा ये बढ़िया था, ये 80 रैंक से भी नीचे ला सकता था। तो इसका मतलब इसने मैथ भी पढ़ा, मैकेनिक्स भी पढ़ी, उधर रीजनिंग चलो उधर काम आ गई, इधर भी काम आ गई, मैथ उधर भी काम आ गया, उधर भी काम आ गया, है ना। लेकिन मैकेनिक्स एक्स्ट्रा पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट होता है वो पढ़ा, तो वो मामला तो हो जाता है बिल्कुल। चलिए बढ़िया। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तेरा भी परसेंटाइल 99 था? हाँ सर 99.6 वही समथिंग। 99.6। और तेरा मैथ में परसेंटाइल, नंबर के बेसिस पे मैथ में परसेंटाइल, सर मैं इसलिए पूछ रहा 95। हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ, 95 था सर। 95। 95। ठीक है। और जर्नल टेस्ट में तो उसमें कम था, उसमें 90 था। 90 कुछ था। ये यानी उसमें तुम दोनों के नंबरों में इतना फर्क नहीं है, लेकिन परसेंटाइल में बहुत फर्क है। नितिन, तेरा जनरल टेस्ट में कितना परसेंटाइल था? जनरल टेक में सर 93.6। 93, और इसका 90। अच्छा, 3% है वहाँ पे भी। मतलब तेरा भी जनरल टेस्ट में कम 93 रहा, है ना? ठीक है। जी अगर जनरल टेस्ट को थोड़ा और ठा लेता तो शायद मे भी सिंगल डिजिट में ही रैंक देगा, मारता तो सर। भाई नितिन, क्योंकि हाईएस्ट जीके जीएस में, जिसकी रैंक जीके वन जीएस होगी थोड़ी उसके वीक कितने थी नंबर सर। होंगे? जिसकी रैंक 1 आई है एकेटीयू में, उसके कितने मार्क्स हैं? उसके सर 600 के अप्रॉक्स में होंगे। नहीं यार, 650 में 600 मार्क्स थोड़ा ना ला सकता है। लायक सर, मेरे साथ में ही है, मैंने मार्क्स पूछे नहीं है उससे। अच्छा, तेरे रूममेट ही है? नहीं, रूममेट नहीं है मेरे, मतलब मेरी क्लास में ही है। अच्छा, तो वो 600 नंबर लेके वो तेरी ब्रांच में है, उसकी रैंक 1 थी। जी सर। एक रैंक में वो एचबीटीयू में नहीं गया, आईटी में आया। सर उसका कॉलेज था पसंद यही वाला। अच्छा, और तो 650 में से 600 का मतलब है उसका कहीं कुछ कटा ही नहीं होगा। पता नहीं सर क्या किया होगा उसने। अच्छा, उसके बाद अगर 1 से 10 की बात करें, मतलब एक रैंक के बाद 2 रैंक या 3 रैंक, उनमें फर्क था 650 में से? क्योंकि मैं अपने एंड में, हम अपने एंड में जो देख रहे हैं, वो दो ब्रदर थे, उसमें 560 हाईएस्ट थे अपने एंड में, तो हमारे एंड में 560। क्या था उसका नाम यार, दो भाइयों का यार, मैं नाम भूल जाता हूँ यार। एक के सर तो आप नाम बताए थे हाँ सर, थ्री हम भी एट्टी मिस है। नाइन थे, एक के 560 के राउंड थे। दोनों में फर्क था, दोनों भाई पढ़ रहे थे। तो 560, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 600 और 560 में कितना फर्क था? क्योंकि उसकी टॉप 10 में रैंक बन रही थी। उसके पता नहीं यार वो। नहीं पता? सर मेजर हाँ। मेजर रैंक जो डिक्रीमेंट आया है वो 450 के बाद से आया है। आपकी अगर रैंक 450 प्लस में है तो आप 475 प्लस में चली गई तो फिर आप यूनिट डिजिट में खेलना शुरू कर देंगे, और उससे नीचे रहेंगे तो थोड़ा मतलब
मान लीजिए 5-10 रैंक का फर्क आएगा, मतलब धीरे धीरे, और 450 हाँ के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। हाँ, ये सही कह रहा है कि अगर आप 400, मैं तो ये कहूँगा आप अगर 470, अब मैं सेफ स्कोर जो वीडियो के शुरू में बोल रहा था, अब मैं मेरे को जो इससे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 600 भी नंबर आए हैं किसी बालक के 650 में से, एक्चुअली इतनी शिफ्ट में पेपर हुआ, उसका नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ होगा कैसा नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जैसे मैं जेई मेंस शिफ्ट का, पे भी डिपेंड करता है। हाँ, शिफ्ट पे डिपेंड शिफ्ट पे करता भी है। डिपेंड। तो फिर शिफ्ट पे डिपेंड करता है तो बच्चों को लगता है लक पे डिपेंड करता है, पर ये पेपर लक वाला नहीं है, सही मानो तो अगर तुमने 90 दिन मेहनत कर ली तो ये पेपर मेहनत वाला है। आपने अगर बढ़िया मेहनत कर ली तो 100% आप बढ़िया कॉलेज में बैठे होंगे। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जेई मेंस में भी बच्चे कह रहे हैं कि लक पे, कि उन्होंने केमिस्ट्री का, भाई ऑर्गेनिक में 5-6 यूनिट है, एक ही यूनिट से 10-12 क्वेश्चन डाल दिए जो कि ठीक नहीं है। फिजिक्स में भी एक ही क्वेश्चन एक ही जगह से डाल दिए जो कि ठीक नहीं है। और दूसरा उन्होंने जो ये नॉर्मलाइजेशन वाला करा, परसेंटाइल निकालने वाला काम करा, इसमें भी कुछ मिस्टेक है। तो बहुत लाखों सारे बच्चों ने जिस दिन रिजल्ट आया था वो ट्रेंड किया था, वो कि एनटीए को लिख के कि वो अप्रैल में वो उसको अपडेट करें। तो मैं ये कह रहा हूँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी, बड़े बड़े एग्जाम में भी गलतियाँ, सोचो जेई मेंस जैसे एग्जाम में ऐसी मिस्टेक हो रही है, तो सीयूटी तो मतलब हम ऐसा नहीं है कि जेई मेंस लेवल तो नहीं मानते कि बच्चे 2-2 साल तो नहीं रुकेंगे। सीयूटी तो भाई बोल रहा है कि आप बड़े आराम से 3 महीने में भी फतेह कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। ठीक है जी। तो मेरे को ये बताओ, आप दोनों पहले नितिन से तो अभी मैं आता हूँ। नितिन अभी सोच रहा होगा कि नहीं। शुभम, तेरा जूनियर के लिए क्या मैसेज है? तेरे को जो लग रहा हो कि यार मेरे को बोलना था वो रह गया है ना, प्लीज एक बार बता क्या मैसेज है तेरा। हाँ, यही है कि आप लोग ग्राफिक्स जैसे मैंने बताया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को ही चूज कीजिएगा, और पैनिक नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास 1-1.5 महीना भी है तो मैं एश्योर करता हूँ कि आप ट्रिपल एम हो गया, एचबीटी हो गया, आईटी आराम से पा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को पता भी नहीं है कि इसकी तैयारी होनी है, और वो लास्ट में आके करेंगे। तो आपके पास अभी तो बहुत ही टाइम है, 2 महीना भी रहेगा तो भी पैनिक नहीं करना है। और आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बाद ये जीएस वाला जो सेक्शन है, जीटी वाला सेक्शन है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है मैथ के कंपैरिजन में। मैंने क्या किया था, मैंने मैथ को ज्यादा टाइम दे दिया था क्योंकि मजा आता था मैथ लगाने में, आकाश सर जी भी थे। और इधर साइड रीजनिंग क्वांट पे नहीं दिया था, इसीलिए मेरे कम आए रीजनिंग क्वांट में। और तो आप लोग को रीजनिंग क्वांट ज्यादा देना है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना आपको पसंद क्या है, ये देखना है कि आपको टाइम क्या वेटेज है नंबर और किससे मिलने टाइम वाला की है। डिमांड क्या है? टाइम की डिमांड क्या, मैथ कहाँ आपका दिन का 3-3 4-4 घंटे ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। वहीं आपको बस 1-2 घंटे तो मतलब लगानी ही लगानी है डेली, रीजनिंग क्वांट लेके चलेंगे क्योंकि वही वेटेज देगा। अब मैं सर आपको बताऊं हमने कितनी बेसिक बेसिक गलतियां की थी। एक एवरेज वाला क्वेश्चन था, 3 लोग का जैसे एवरेज था तो वो डिवाइड बाय 3 होगा, और मैं डिवाइड बाय 2 करके आया था, और मुझसे नहीं हो रहा था, देन मैं काट के आगे बढ़ा था। ये गलतियां हुई हैं मुझसे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसी गलतियां ना हो सके आपसे। सेम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी यही सीन था, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। और मैंने 2 बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की थी पूरी, मतलब वही रिक्वायर्ड टाइम में, एक टाइम दिया गया था 45 मिनट 1 घंटे का, जिसके बाद वो हट जाता पेपर। तो उसमें मैंने 2 बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लगा दी। लेकिन ये 2 क्वेश्चन बस देखने की वजह से, क्वेश्चन सही से मैं नहीं पढ़ पाया था, इस वजह से मेरे गलत हुए। नहीं, अच्छा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेस्ट थी। और आप लोग बाकी कुछ नहीं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मोस्ट फोकस रखिएगा, उसके बाद आप इस पे आइएगा जीटे जनरल जीएस इंटरेस्ट में। पे। इसमें आप लोग को करंट अफेयर पे बिल्कुल ध्यान, मतलब लीस्ट ध्यान दीजिएगा। अगर आप भरे जा रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा आना नहीं है, आपका मेजर फोकस होना चाहिए रीजनिंग और क्वांट पे। और इसके बाद जो ये हमारा सेक्शन आ जाता है, साइंस वाला सेक्शन आ जाता है, इसमें भी सर लेक्चर ले रहे हैं, अगर आप ले पा रहे हैं तो दीजिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इतनी थ्योरी आप मतलब अपना नहीं इंटेक कर पाएंगे, तो उसकी जो थ्योरीज है उसको इतना मतलब नहीं फोकस पे रखिएगा जितना रीजनिंग क्वांट को रखना है, ठीक है। क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं आने वाले हैं, ये मैं ठीक है। आपको एश्योर करके दे रहा हूँ। बाकी क्योंकि अब अगर आप उधर फोकस करेंगे और इधर मान लीजिए क्वेश्चन आपके छूट गए तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है। और यही दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग है, फिर मैथ मैथ तो वो तो डिसीजन है, वो रैंक डिसाइड करता है। तो उसको इतना कर लीजिएगा कि मतलब आपको हम बता दें, आधा 50% नंबर आपके मैथ में कम से कम रहने चाहिए बस। आप इस हिसाब से जो उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे ये इंटीग्रेशन हो गया, ये सब तो आप करेंगे तो आपका यहाँ बीटेक में काम आएगा। तब आप कहेंगे कि हाँ अच्छा हुआ कर लिए, यहाँ कॉन्फिडेंस आएगा क्लास में बैठने में। तो इन पे जो है उस समय भी करते समय ध्यान दीजिएगा। और बस यही कहना था सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इनने बोला कि अगर तुम अपने मैथ को इम्प्रूव कर लोगे तो बीटेक में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो तो भाई अब मेरे को ये बताओ आप,
नितिन आप बताओ यार। जी सर। हाँ जी। हाँ नितिन प्लीज। तो, तो सर मेरे हिसाब से मैथ और जीटी पे ज़्यादा ध्यान चाहिए देना चाहिए, क्योंकि सर जीटी में मेरे जीके में क्वेश्चन बहुत गलत हुए थे। जीके जीएस के क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में 20 से प्लस आ गए थे। उसी वजह से जीटी में मेरे मार्क्स बहुत कम है। जीटी में किस पे मेरे को एक बार दोबारा। जी, जीके जीएस करंट अफेयर, क्योंकि सर ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकते, तो बेसिक साइंस तो हम देख ही सकते हैं। हाँ तो तुम बेसिक साइंस तो तुम कह रहे हो कि पढ़ लेने बेसिक्स। चाहिए, बाकी रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जो शुभम ने बोला वही है। ठीक है। अच्छा जी। मैं अब एक ये और लास्ट क्वेश्चन तुम दोनों, हाँ हाँ बोल 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 क्या बोलना चाह रहा है। और मैथ के लिए आकाश सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, कर सकते हैं वही। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम दोनों से ये पूछ रहा हूँ कि भाई डिप्लोमा की पढ़ाई के पेपर उस टाइम पे आ जाते होंगे और ये वाले पेपर भी, तो उन दोनों को कैसे मैनेज करते थे वो थोड़ा सा बता दो भाई। जो बच्चे बार बार कहते हैं सर हमारे डिप्लोमा में ये चल रहा है ये चल रहा है, वो उसमें कैसे करता था नितिन। सर डिप्लोमा के पेपर 5 या 6 दिन में हो जाते थे, तो 5 या 6 दिन के लिए मैं इधर बंद कर देता था। अच्छा। बाकी डेली पढ़ता ही था, क्योंकि सर कंसिस्टेंटी बहुत ज़रूरी है ना। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं कि 2 दिन पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, तो उसमें बात खराब हो जाती है। आप डेली पढ़ते थे, कितने जी घंटे पढ़ सर। देते थे डेली। सर 3 या 4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम। 3 या 4 घंटे। हाँ शुभम तेरा क्या है इस पे टेक भाई। हाँ सर, यही है कि आप लोगों को मतलब मैनेज करना क्या है सर। वही है, डिप्लोमा के पेपर में क्या है कि अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब एक दो सेमेस्टर के बाद पता ही चल जाता है कि क्वेश्चन ये पिछले ईयर के मतलब 30 से 40 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 50 to 60% तो आपको पता ही चल जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। बाकी जो थोड़े बहुत है वो आप कॉलेज जा रहे होंगे तो आपको वो नोन रहता है फिर, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर पता ही चल जाता है। पेपर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता था डिप्लोमा का, वो रिपीटेड ही क्वेश्चन रहते थे। कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जिन्हें आपको कर लेना है, बस उस पे हो जाते थे। बाकी टाइम और इस पे टाइम देने की बात है तो हाँ इस पे रेगुलरिटी तो जरूरी है, क्योंकि मेरा मेन कम रैंक आने की सबसे मेन वजह यही थी कि लास्ट के महीने जब एक महीना बचा था पेपर में तो मैं उसके 20 दिन मैंने सब छोड़ दिया था, जो मैंने बताया ही नहीं है। तो मैंने पूरी छोड़ दी थी पूरी तरीके से। तो इसके लिए मैं आकाश सर जी को भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उनने फिर मुझे फोन किया था कि हाँ क्यों भाई नहीं आ कहाँ रहे है, हो ये उसने भी वो, बताई लेकिन थी मेरे को, शुभम ने उसने मेरे को स्पेसिफिकली आपका नाम लेके ये सब चीज़ें बताई थी। वो आया था इंस्टीट्यूट तो उसने बताई थी, और इवन उसने यहाँ पे भी डिस्कस करी थी, आदर्श नगर में आके भी डिस्कस करी थी ये वाली बातें आपसे रिलेटेड कि हाँ बढ़िया बढ़िया। तो मैं भी धन्यवाद करूँगा आकाश, देखो तुम्हारी वजह से बालक वहाँ आईटी लखनऊ आकाश में बैठा है। ठीक है। आकाश सर जी जो हैं आकाश। वो मतलब आप डिप्लोमा ही नहीं, उनकी पढ़ाई पढ़ाने का तरीका और जो कॉन्फिडेंस वो दिलाते हैं वो आपका थ्रू आउट लाइफ काम आएगा, मैं सीधे कहूंगा। क्योंकि मैथ जो हमसे 3D नहीं हो पा रही थी वो कैसे समझा दिए, 3D नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मजा आने लग गया था 3D में। और उनके क्वेश्चन कराने का तरीका मतलब लाजवाब है। तो हाँ, आकाश सर जी को ढेर सारा प्यार। और वो ऐसे ही करते रहे हैं, तो है चलो ही, बहुत मस्ट है बढ़िया। सर आकाश सर बिल्कुल जी को बिल्कुल। तो फैन। सभी बच्चे आकाश सर जी के फैन तो होते ही हैं, आप भी जानते हैं सर। हाँ बिल्कुल। और मैं बच्चों से ये कहूंगा कि अगर वो कह रहे थे कि इस बार नहीं पढ़ाएंगे, इस बार गैप लिए हैं, तो आप लोग उनकी वीडियो जरूर देखें जो प्रीवियस ईयर की सर प्रोवाइड कराएंगे फ्री प्रोवाइड सर। करा दिए मैंने। मटेरियल में मटेरियल में पीछे नहीं रहते हैं, और सपोर्ट तो है ही पूरा इनका। तो वो आप लोग देखिएगा, आप लोग को मतलब मजा ही आ जाएगा। इसी चक्कर में तो हम मैथ पढ़ने लग गए थे। सही है लेकिन सही वही है। था लास्ट, वही लास्ट में मेरी ये जो कंसिस्टेंसी जो थी वो छूट गई। 10 मतलब एक दो दिन मैं आपको सच सच बताऊं सब बढ़िया चल रहा था, पेपर दे रहे थे, आ रहा था। फिर एक दिन मैंने आराम करने का सोचा कि मम्मी पापा गांव चले गए तो हम सोचे आराम कर लेते, वो एक दिन फिर अगले दिन से मन ही नहीं किया फिर वापिस से बैठने का। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, डेली बैठना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 2 घंटा बैठ रहे हैं, जो मिनिमम टाइम है लगाइए, 2 घंटा तो बैठिए बैठिए। नहीं तो फिर वही होगा, दोनों तरफ से भी, ये तो आईटी मिल गया मुझे थोड़ा कर करा के, नहीं तो फिर छूटता है तो फिर आप समझ सकते हैं दिक्कत कि आती है हाँ। यूपी में ये सब कॉलेज बहुत जरूरी हैं। आईटी हो गया, ट्रिपल एम, एचबीटीयू। इसके बाद जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे या तो वो प्राइवेट होंगे या तो वो थोड़ा सिटी से दूर होंगे, तो आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी, तो आपको फिर वही लगेगा कि ये तो डिप्लोमा सेकंड पार्ट आ गया। या हाँ पैसे ज्यादा लगेंगे।
और पैसे ज्यादा लगेंगे तो आप पे फिर मेंटली वही बढ़ेगा, दबाव बनने लगेगा, क्योंकि प्राइवेट भी है और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। अब हम लोग का क्या है, गवर्नमेंट भी है तो थोड़ा फर्क दबाव कम पड़ता रहता है कि हाँ घर वाले भी खुश रहते है। हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये यार, ये तुम लोग, ये तुम लोगों की बातें कह रहे हैं, जो आप लोग सोचते हो ना, ये वो वाली बातें आपके सामने साझा कर रहे हैं। बिल्कुल सही भाई। तूने बिल्कुल एकदम बढ़िया बातें जो भी बताई वो बढ़िया थी। अभी कैसा फील होता है डिप्लोमा के बाद आईआईटी में आ गए, तो यहाँ पे एकदम रफ्तार से ज़िंदगी चल रही होगी, तेज तरार, लोग भाई साहब लगे पड़े हैं, तो कैसे कैसे आप वो कैसे कर रहे हो, पॉपअप कैसे हो रहा है? अरे हंड्रेड जी सर परसेंट सर, मैं मजे है सर। आ रहा है। सारे सारे ग्राउंड पे खेल चुके हैं, दोस्त सारे अच्छे हैं, मतलब हमारी ब्रांच में अगर देखा जाए तो बच्चे अच्छे हैं, तो आए तेरी इंटरेक्शन तेरी किए, जैसे मदद जैसे कर रहे हैं। कंप्यूटर में तेरी शाखा में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर से डिप्लोमा नहीं है लेकिन दूसरी ब्रांच से हैं, या सारे ही ऐसे हैं? दो दो सर, दो इलेक्ट्रिकल के हैं, दो मैकेनिकल के हैं और दो सिविल के हैं, हाँ सर। और सीएस से कोई नहीं आया सीएस में, या वो रैंक नहीं ला पाया? वो रैंक नहीं ला पाया ये कह रहे हो? शुभम का कनेक्शन चला गया। नितिन आप बताओ, नितिन। भाई वीडियो का नेटवर्क हो गया दिक्कत, ठीक है, नेटवर्क में दिक्कत हो गई है। शुभम, तेरी दिक्कत हो गई थी क्या? हाँ सर। जल्दी जल्दी बता, जल्दी बता, हाँ सर। जल्दी बता, मैं कह रहा हूँ जल्दी बता। हाँ हाँ, तो यही है सर कि वही दो दो बच्चे, मतलब दो इलेक्ट्रिकल के हैं, दो मैकेनिकल के हैं, दो सिविल के हैं सर। तो सीएस और वाले ने सीएस सीएस का नहीं ली, मतलब कोई नहीं। सीएस वाले ब्रांच वाले बच्चे नहीं आ पाए? जिन्होंने सीएस से डिप्लोमा करा है हाँ वो बच्चे नहीं आ पाए ना? नहीं आ पाया सर। अच्छा, ठीक है। तो ये वाला भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं इन इन दोस्तों की, अपने जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे भाई तुम्हारी जरूर बात कराऊंगा। और कीमती तुमने समय दिया। 5 बजे क्लास है हमारी भी, तो हम शुरू करेंगे भाई। 5 हो गए तो बच्चे इधर फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हाँ यहाँ क्लास का क्या है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद तहे दिल से। और मैं दोबारा आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने समय निकाला। और यहाँ पर बालकों के लिए, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कोई बात रह गई है तो भाई नीचे बता देना, या अगर लगे कि अभी बोलना है तो अभी भी बोल सकते हो। बाकी जो आपके हाँ जूनियर एक सर। बार मैसेज, हाँ। एक एक बात है सर कि ये तो हो जाएगा, मतलब पेपर भी होने हैं सर। एक आप इसके लिए जरूर वीडियो बना लीजिएगा कि पेपर के बाद कॉलेज जाने से पहले जो टाइम बचता है उसमें क्या करना है, वो बहुत जरूरी है। मतलब क्योंकि हम लोग के एक महीने में जैसे ही आए, एक 10-15 एक महीने बाद CT 1 हो गया, फिर उसके एक महीने 10-20 दिन बाद CT 2 हो गया, एग्जाम आ गए, तो हम लोग इतना प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो उसके लिए आप बता दीजिएगा, एक बेसिक सा है कि आपको अगर CS में आ रहे हैं तो आपको एक लैंग्वेज सीख लेनी है। और मैथ का तो ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके आ रहे हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रखते रहना है। और सी थोड़ा सा डिजिटल लॉजिक्स पे आपको करना है। मतलब मुश्किल से ये जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 30 घंटे का कंटेंट होगा जितना मैं बोल रहा हूँ। एक लैंग्वेज, C लैंग्वेज मस्ट, और डिजिटल लॉजिक का गेट्स के बारे में, बाइनरी कन्वर्जन हो यही गया तो जो पढ़ाते होते हैं हैं, हम, ये और क्या करते दो हैं? तीन चीज। ये हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, बस ये बेसिक जो है आपको आना चाहिए। और तब आप जो है बिल्कुल उन बच्चों के साथ ही बैठेंगे जो आप सेकेंड ईयर में, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब लैग आप कर नए रहे हैं। हैं या ब्रांच चेंज कर रहे हैं। हाँ लिटरल हैं आप, बिल्कुल उनके साथ स्टैंड करेंगे। और ये जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए जो नितिन, ये जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की डिप्लोमा हिंदी मीडियम में, इसमें इसमें भी दिक्कत आती है? कोई खास प्रॉब्लम आती नहीं है सर। मैं भी सर हिंदी मीडियम से हूँ वैसे। अच्छा, तो बड़े जी आराम से पॉपअप हो गया। जीसीसी में जी भी सर, पॉपअप हो गया था, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की? कोई कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे जितने टेस्ट हुए मोर देन सफिशिएंट थे? जी सर, टेस्ट अरे सर इनफ। बहुत ज्यादा भी हो गए। मोर देन सफिशिएंट, सब उतने लगा लिए होते ना तो 100% मैंने तो अच्छा सर स्कोर हो बहुत सर। सारे टेस्ट छोड़ जितना भी दिए थे। जितना अच्छा। आप लोग करवा रहे हैं, अगर उतना किसी ने कर लिया सर, तो सर अब आप सोचिए सर, मैंने 1.5 महीना पढ़ाई की होगी मन से, हाँ। और उसके बाद वही टोटल 2-2.5 महीना तो बीच में मिस ही कर दिया था। तो आप इतनी सिर्फ 2 महीना और आपका कंटेंट सर इतना दिला सकता है, वो भी छोड़ने के बाद, है चलो भाई, एग्जाम से ही बढ़िया 20 दिन बढ़िया पहले बात छोड़ है। दिया। जेनवनली ये बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, जेनवनली टीचरों को याद कर रहे हैं, जेनवनली उस एटमॉस्फेयर को याद कर रहे हैं। और आपको
आप दिल से बताना चाह रहे हैं कि ये डू नोट है, मेरे को लग रहा है ये आपके लिए जरूर यूजफुल होगी। फिर भी वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए यूजफुल है जरूर टाइम मेंशन करके नीचे बताना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। इन दोनों का भी तहे दिल से आभार। मैं इसको और भी लंबा कर सकता पर मेरे पे बार बार भाई साहब वो आ रहे हैं। नितिन थैंक यू सो मच, थैंक यू शुभम, थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू। मैं करता हूँ थैंक यू फिर सर। जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, लव यू ऑल।